जय माँ कामाख्या से महाकाल। आप सभी में विराजमान शाश्वत सत्य परम तत्व परमात्मा जो साकार स्वरूप में माँ कामाख्या से महाकाल के रूप में विराजमान है। आज हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आप सभी के दिव्य अविरल अमृतमयी स्नेह में आप सभी की कृपा प्राप्त हुई। जैसा कि आप सभी को विदित है, आदिदेव महादेव महाकाल निराकार स्वरूप माँ कामाख्या से महाकाल जो माँ कामाख्या का भक्त स्वरूप और आदिदेव महादेव का लिंग स्वरूप शिवलिंग स्वरूप एक साथ विराजमान है, जो साकार होते हुए भी उस निराकार तत्व का पूर्ण समावेश है। माँ कामाख्या का स्वरूप गूढ़ एवं गुप्त है। वह स्वरूप निराकार स्वरूप में ब्रह्मांड में विद्यमान है। उसी स्वरूप का आत्मसात करके हुए आदिदेव महादेव आदि गुरु भगवान आशुतोष तो अपने में समाहित करके पूरे जग कल्याण इस ब्रह्मांड को गुरु कृपा से परिणित करते हैं। इसीलिए आदिदेव महादेव को आदि गुरु भी कहा जाता है। वह आदि देव है, आदि गुरु है। आप सभी के गुण तत्व जो गुरु के हैं, आज मैं आप सभी के स्नेह में आप सभी के अमृतमयी सानिध्य में कुछ अपने हृदय की अनुभूति आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक तात्पर्य आजकल जो भी लगाया गया, गु से तात्पर्य होता है प्रकाश। और रू का से तात्पर्य होता है अंधकार। गुरु, यह गुरु, जबकि इसका
आध्यात्मिक रहस्य, गूढ़ रहस्य है। गुरु से तात्पर्य वंदे गुरु परंपराम, अर्थात उस गुरु तत्व की एक परंपरा है जो कालचक्र की भांति एक दूसरे पर संबंधित रहता है। यही तात्पर्य है गूढ़ रहस्य का, गुरु तत्व के अवबोधन का। गुरु तत्व बहुत ही विचारणीय है, बहुत ही गुणमय है। गुरु का अब जैसे आजकल की यह समस्या है, शिष्य का गुरु के ऊपर विश्वास न होना, जबकि यह परंपरा, गुरु परंपरा श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ी है। बिना श्रद्धा विश्वास के जब तक आप गुरु में संदेह की दृष्टि रहेगी, तब तक आप उस गुरु के तत्व को नहीं जान सकते। गुरु तत्व निराकार स्वरूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वही निराकार तत्व स्वरूप गुरु के स्वरूप में साक्षात आदिदेव महादेव शंभु उसमें समाहित होकर दिव्य अविरल तरंगों के माध्यम से जो निराकार स्वरूप में शिष्य में बिना कहे, बिना जाने, बिना कुछ अवबोधन के शिष्य में स्वयं समाहित हो जाती है। बहुत लोग की सोच है कि वह गुरु जब कुछ उपदेश देंगे तभी शिष्य आत्मसात करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने गुरु तत्व को स्वीकार किया और गुरु से नाम महामंत्र का दान लिया, दान ले लिया, तो फिर वो जो गुरु तत्व है, निराकार आदि शक्ति स्वरूपा माँ भुवनेश्वरी एवं उनके आदि गुरु भगवान आशुतोष का साकार स्वरूप गुरु में समावेश हो जाता है। जब वह समावेश हो जाता है तो वह स्वरूप गुरु तत्व का बोध कराता है। यही गुरु तत्व शिष्य के रूप में, शिष्य में निराकार स्वरूप में दिव्य अविरल तरंगों के माध्यम से वह शिष्य में समाहित हो जाती है और यह गुरु की अहेतुक कृपा
बिना श्रद्धा विश्वास के, निस्वार्थ प्रेम के असंभव है। उसे ज्ञान से नहीं पाया जा सकता। ज्ञान में अहंकार का समावेश होना निश्चित है, क्योंकि कोई भी उपदेश जब गुरु देता है तो शिष्य अगर ज्ञानी है तो उसे पहले वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में ढूंढता है, जबकि वह सभी भी देवताओं की, हमारे ऋषि मनीषियों की दिव्य अनुभूति है। वह अनुभूति अंतर्मन से जागृत होती है। उसे आप अन्यत्र कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, वह स्वयं में मिलेगा। इसीलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। जो इस तत्व को जान लिया वो गुरु तत्व को जान लिया। गुरु तत्व है क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह है गुरु तत्व, गुरु तत्व का। और यह गुरु तत्व ज्ञान से कभी नहीं पा सकते हैं। ज्ञान से तात्पर्य क्या है? ज्ञान से तात्पर्य है कि हमने जाना, केवल जाना। वो ज्ञान केवल जानने तक ही सीमित है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास वो आत्म अनुभूत का विषय है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कबीरदास जी ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह है गुण तत्व श्रद्धा विश्वास का। संशय जब तक आपके हृदय में रहेगा तब तक उस गुण तत्व को आप नहीं जान सकते हैं, न ही अनुभूत कर सकते हैं। उसे केवल निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा विश्वास से ही जाना जा सकता है, ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। ज्ञान से केवल हम जान सकते हैं, अनुभूत नहीं कर सकते हैं उस विषय के बारे में। जैसे लड्डू, आपने वेद में पढ़ा लड्डू बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। आपने वेद में पढ़ लिया, केवल पढ़ा और जाना कि हाँ लड्डू बहुत मीठा होता है, लेकिन जब तक आप उसे स्वाद नहीं लेंगे तब तक उसके मिठास को नहीं जान सकते। यही है अनुभूति।
अनुभूत भी गूढ़ रहस्य है। अनुभूत उसी को हो सकता है जिसका भाव पूर्ण रूपेण समाहित हो, समर्पण हो, वही अनुभूत कर सकता है। जरा सा भी संशय हुआ हृदय में तो वह अनुभूत का माध्यम नहीं। ज्ञान में अहंकार का समावेश हो जाता है, लेकिन श्रद्धा विश्वास में कभी अहंकार का समावेश हो ही नहीं सकता, असंभव। अगर जो श्रद्धा विश्वास में कोई संशय नहीं है, पूर्ण समर्पण है, तो वह परिपूर्ण है। वहाँ अहंकार का कोई समावेश है ही नहीं, जबकि ज्ञान में अहंकार का समावेश है। और यही ज्ञान अनुभूत के द्वारा प्राप्त हो तो वह दिव्य ज्ञान की श्रेणी में आता है, जबकि बाहरी ज्ञान है, और आंतरिक ज्ञान जो हृदय अनुभूत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होती है वो दिव्य ज्ञान है, उसमें अहंकार का समावेश नहीं होता। ये है ज्ञान का परम तत्व, गूढ़ तत्व। आजकल के समय में बाहरी ज्ञान को ही ज्ञान समझ लेते हैं, वही अहंकार का कारण। क्योंकि हमने बाहर से ज्ञान प्राप्त किया और फिर दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उसमें ढूंढेंगे कि ये कहाँ लिखा है, कैसे है। और जो नहीं पाया तो कह देंगे सरासर गलत, जबकि सबकी अलग अलग अनुभूति होती है। वाल्मीकि जी की अलग अनुभूति, महर्षि वेदव्यास जी की अलग अनुभूति, देवर्षि नारद की अलग अनुभूति, क्योंकि समय काल के हिसाब से, अवस्था से अनुभूत परिवर्तनशील है। हर समय का, हर जगह का अलग अलग महत्व है। इसलिए आत्मज्ञान अनुभूत के माध्यम से होगा, उसे वह दिव्य अविरल अमृतमयी ज्ञान है। वहाँ अहंकार का कोई समावेश है ही नहीं, और यह दिव्य ज्ञान गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। और जहाँ भी गुरु के प्रति संशय हुआ, वह उस दिव्य अविरल ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, वो कभी ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए एकनिष्ठ हो, पूर्ण श्रद्धा रूपेण से समर्पित होकर बिना संशय के जिसको गुरु मान लिया, एक निष्ठ होकर उसे ग्रहण करें, आत्मसात करें। गुरु तत्व की महिमा ऐसी है
बहुत से लोग कहते हैं गुरु कुछ नहीं जानते। बहुत से मतलब ऐसे हैं आजकल के गुरु हैं जो बहुत से लोग जो उनके आलोचक होते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं जानते, जबकि उनके शिष्य सबके अपने गुरु प्रिय होते हैं। वह कभी अपने गुरु का अपमानित वाणी नहीं सुन सकते, और जबकि होना भी यही चाहिए। किसी भी गुरु का, किसी के भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर गुरु में आदिदेव महादेव, आदि गुरु महाकाल स्वयं निराकाश रूप में उस गुरु में समाहित हो जाते हैं। इसीलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात साधना की सीढ़ी प्रति सीढ़ी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले कुल की आवश्यकता होती है। उस कुल में ही आत्मा का साकार स्वरूप का समावेश होता है। वही कुल गुरुकुल के नाम से जानी जाती है। इसलिए कहा गया है वंदे देवम सुगुरुम। उसके साथ साथ वंदे गुरु परंपराम। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे, जो भी आपके गुरु हों उसमें कोई संशय न रखें। संशय रखना सबसे बड़ा पाप है। अगर संशय आ गया फिर उस आदिदेव महादेव गुरु तत्व का अपमान है। इसलिए गुरु तत्व का कभी अपमान न करें, किसी के गुरु का भी अपमान न करें, भूल कर भी अपमान। हर अपमान का पाप का प्रायश्चित है, लेकिन दो चीज़ का प्रायश्चित नहीं है, उसे अवश्यंभाव भोगना ही होगा। एक सखा भाव का, एक गुरु भाव का। जिसने आज तक किसी ने सखा भाव का भाव ही नहीं जाना, और किसी ने उस गुरु भाव का मान ही नहीं जाना। मान जो जाना वो कभी भी किसी भी गुरु का अपमान नहीं कर सकता। जिसने जाना उस रहस्य को, वह कभी भी अपमान नहीं कर सकता किसी का भी।
और यह निस्वार्थ भाव गुरु की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तीन तैसी। चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी दिव्य अविरल स्नेह का सानिध्य मिला। आज सायं 7 बजे आपके सानिध्य में, आपके दिव्य अविरल कृपा से कुछ अपनी अनुभूति आपके माध्यम रखेंगे। इसी भावनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी में विराजमान आदि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या, आदिदेव महादेव शंभु महाकाल, जो आप सभी में साकार स्वरूप में विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि चरण वंदन, अभिनंदन, वंदन। जय माँ कामाख्या महाकाल।